व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? ये सवाल आता होगा आपके मन में कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, काम कैसे करता है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या फ्यूचर है इसका। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। बिकॉज इफ़ यू वांट टू नो डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल डीप से, तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू, एक कंसेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। सो वेलकम टू माय चैनल डिजिटलाइट्स, where we are going to learn about digital marketing and other digital things. Advantages of digital marketing. अब डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होते जा रहा है आज के टाइम पे। तो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पॉइंट नंबर 1, इंटरनेट यूजर बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सो एज पर अ स्टडी 4.66 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर वर्ल्ड वाइड, मतलब 4.66 मिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूज करते हैं, विच मींस 59.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, आधे से ज्यादा। आप सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का आधे से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं एंड ये बढ़ते भी जा रहा है। मे बी आफ्टर अ ईयर और सो ये 80% हो जाए, 90% हो जाए, मे बी 100% हो जाए। तो इट्स ग्रोइंग ऑन अ वेरी हाई रेट। सो चांसेस आर वेरी हाई कि इसका स्कोप भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज इसका जिस चीज में डिमांड ज्यादा आ जाती है ऑब्वियसली वहां सप्लाई भी ज्यादा मांगता है, तो इस चीज का इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट सेज इंटरनेट इज फ्यूचर। अब जैसे मैंने बोला कि इसका जो मार्केटिंग इंटरनेट के यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर भी है। अब अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, इंडिया के अंदर अल्कोहल एक टैबू हुआ करता था एक टाइम पे, बट आज अल्कोहल आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाता है। यू कैन बाय अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ मे बी स्विगी और जोमैटो, नॉट इन एवरी कंट्री, सॉरी नॉट इन एवरी स्टेट, बट या स्टेट लाइक कोलकाता, बैंगलोर आपको आराम से मिल जाता है। तो आप ये सोचिए कि इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, दूध आपको ऑनलाइन मिल जाता है, यू कैन मेक पेमेंट ऑनलाइन। आई डोंट नो मैंने अपना लास्ट अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कब यूज किया होगा स्वाइप करके पेमेंट करने के लिए। मैं गूगल पे यूज करता हूँ, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट यूज करता हूँ, यूपीआई यूज करता हूँ। तो इसलिए यही फ्यूचर है। चीजें इतनी डिजिटलाइज होती जा रही हैं आज के टाइम पे कि आपको फॉर्म फिल करना हो, आपको एप्लीकेशन देना हो, आपको बिल पे करना हो, या आपको कुछ परचेज करना हो, शॉप करना हो, मतलब सुई से लेके एरोप्लेन तक आपको ऑनलाइन मिल जाता है। एंड और ये फ्यूचर में भी यही होने वाला है, बिकॉज इट्स इंटरनेट इज अ फ्यूचर। सो थर्ड पॉइंट सेज नैरो डाउन टारगेट ऑडियंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट को ब्रीफ करता है। क्यों नैरो डाउन टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है, सपोज वर्ल्ड में 1000 लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 1000 में से कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमें किसको अपना एड दिखाना चाहिए या किसको हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, किस एज ग्रुप को करना चाहिए। बिकॉज सी 1000 में से कुछ लोग मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ मिडिल एज के होंगे। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है। ये अगर मैं आपको कहूं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी बैनर लगा के, होर्डिंग लगा के, तो वो सब देखते थे, बच्चे भी देखते थे, बूढ़े भी देखते थे। अब मान के चलिए हॉर्लिक्स का बैनर लगा हुआ है, तो हॉर्लिक्स ज्यादातर बच्चों को प्रेफर करते हैं, तो वो बूढ़े अगर देख रहे हैं या मिडिल एज वाले देख रहे हैं तो मे बी उनको इतना अट्रैक्ट ना करें, राइट। तो या फिर सेकंड एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे साड़ी का बैनर लगा हुआ है, तो साड़ी हम मेल को दिखा के कोई फायदा नहीं है ज्यादा जितना फीमेल्स को दिखा के फायदा है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये पॉसिबल नहीं होता था जेंडर को या आपके टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिकली नैरो डाउन करना, बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इट इज वेरी मच पॉसिबल टू नैरो डाउन योर टारगेट ऑडियंस।
आप चाहें तो सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखा सकते हैं, आप चाहें तो मिडिल एज वाले एज ग्रुप को ऐड दिखा सकते हैं। अगर सपोज करिए आप कोई साड़ी बेच रहे हैं, आपका साड़ी का आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उसको फिल्टर लगा के आप आराम से सिर्फ फीमेल्स को अपना ऐड दिखा सकते हैं, मेल्स को मत दिखाइए। सो यहाँ पे आपके कॉस्ट बचता है, आपका अननेसेसरी कॉस्ट जो उन ऑडियंस को दिखाने में खर्चा होगा जिनसे कोई लिंक नहीं है आपके प्रोडक्ट का, वो बचता है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट है और ये इसके एडवांटेजेस हैं। सो अब जो हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था टारगेट ऑडियंस का, तो अब हम ये जानेंगे कि काम कैसे कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। एक सर्कल, हम एक साइकिल देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो व्हेन इट्स कम टू अ डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ता है। मैं शुरू से साड़ी का एग्जांपल बताते आ रहा हूँ, तो हम साड़ी पे रहेंगे बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड आप लोग ऑब्वियसली इंडिया से हैं तो आप सारे अवेयर होंगे व्हाट इज साड़ी। तो अब जैसे मान के चलिए, मैंने आपको जैसे बोला, मान के चलिए मेरा बुटीक है, आई एम सेलिंग अ साड़ी, ठीक है, साड़ी का पूरा आउटलेट है। तो साड़ी मैंने फिर क्या किया, ऑनलाइन भी बेचने का स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा हूँ मार्केट करने के लिए, तो मैं मेंस को नहीं दिखाऊंगा अपना ऐड, क्योंकि मेंस का साड़ी से कोई लिंक इतना होता नहीं है। ऑब्वियसली मेंस बाय साड़ी टू गिफ्ट देयर वाइफ्स, टू गिफ्ट देयर सिस्टर, टू मदर, बट मोस्टली साड़ियाँ औरतें फीमेल्स पहनना पसंद करती हैं, वुमेन्स पहनना पसंद करती हैं, तो मैं उन्हीं को ऐड दिखाना चाहूँगा। तो अब मान के चलिए कि मैंने साड़ी को मैंने अब मेरा टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लिया है, मेरा साड़ी प्रोडक्ट है इसलिए कि मैं फीमेल्स को दिखाऊंगा। तो अब कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, डिफाइन कर लिया, हाँ भाई मेरे माइंड पे है, बैक इन द माइंड की फीमेल्स को टारगेट करना है, पर करना कैसे है। तो जहां पे सेकंड पॉइंट आता है कि आपको अट्रैक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ सम प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, पिंटरेस्ट, ट्विटर। सो ये प्लेटफॉर्म और भी हैं, पर दीज आर द मेजर प्लेयर कह सकते हैं आप, ये जाइंट प्लेयर हैं ये। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ यूजर इन दिस। यूट्यूब एवरीबडी नोज यूट्यूब, इवन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे यूजर हैं, लाखों करोड़ों यूजर है, जो मे बी आपकी पोटेंशियल ऑडियंस हो सकती है या पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। मेटा का प्रोडक्ट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत बड़ा सोशल मीडिया है, पूरा मार्केट चेंज कर दिया इन लोगों ने। वहां पर भी आप अपना प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। गूगल है, गूगल एडवर्ड से आप पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट में यू कैन राइट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड एजुकेट पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, सो वो भी खरीदे। ट्विटर इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहां देयर आर सेलिब्रिटीज एंड थिंग्स गॉट वायरल ओवरनाइट। तो आप इस तरीके से अपना एक प्लेटफॉर्म चूज करना होता है हमें सबसे पहले, ठीक है, आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म यूज करना है। अब हम इसको अगर हम साड़ी से रिलेट करें, तो साड़ी इज अ फैशन अपीयरेंस, राइट, फैशन में आता है, एथनिक फैशन में आता है। तो या तो हम इसको यूट्यूब से प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने साड़ी का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अपने साड़ी के बारे में बता के यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में छोटे छोटे क्लिप्स अपने साड़ी के डाल के आप उसमें दिखा सकते हैं कि दिस इज़ माई साड़ी, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ साड़ी। सो कि आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो आपके ऑडियंस को एक वैल्यू दे रहा है। और वैल्यू दे रहा है कैसे, आपने साड़ी के बारे में बताया, सपोज करिए कि इंडिया में साउथ इंडियन साड़ीज आर वेरी पॉपुलर, तो आपने साउथ इंडियन साड़ी के बारे में बताया कि ये साड़ी है, ये ऐसे बनता है, इसकी कॉस्ट इतनी है। यू आर एजुकेटिंग पीपल, राइट, ये इस फेस्टिवल में पहना जाता है एंड इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये हैवी है, ये लाइट है, इट्स फॉर वेडिंग, इट्स फॉर पार्टी। मतलब जो भी आप XYZ रीज़न दे के आप एजुकेट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। मे बी फेसबुक, यूट्यूब में वीडियो बना के, फेसबुक में पिक्चर्स अपलोड करके, इंस्टाग्राम में रील्स बना के, विद द हेल्प ऑफ गूगल, ठीक है, गूगल में ऐड करके। तो ऐसा है, आप अपना एक कंटेंट क्रिएट करेंगे ऑडियंस के लिए, जहाँ पे
ऑडियंस को एक वैल्यू मिलेगा। जब उसको एक वैल्यू मिलेगा तब वो आपकी वीडियो को लाइक करेगा, मे बी ही विल शो सम इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट एज वेल। वहाँ पे आपका पोटेंशियल आता है, राइट। सो दिस पॉइंट सेज अट्रैक्ट ऑडियंस विथ फ्री एंड वैल्यूएबल कंटेंट और एड। तो फ्री एंड वैल्यूएबल कंटेंट आपने बनाया, आपने साड़ी के बारे में सब कुछ बता के, या फिर आप ऐड रन कर सकते हैं। ऐड रन कैसे करेंगे? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल, ये प्लेटफॉर्म ऐड रन करने की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर को आप टारगेट करके आप उनको ऐड दिखा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इफ दे आर सर्चिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, दे आर सर्फिंग यूजिंग फेसबुक, स्क्रॉलिंग फेसबुक, तो उनको वहाँ पे वो ऐड दिखेगा। इफ दे फाउंड योर प्रोडक्ट सुटेबल, देन दे विल क्लिक, दे विल कम टू योर स्टोर और मे बी दे विल विजिट योर वेबसाइट एंड दे परचेज हो सकता है, ठीक है। देन वहाँ पे आपका देखिए इनिशिएट सेल हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया और सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। फिर अब क्या? अब डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गया? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपने जब एक बार सेल कर दिया, जब आपने कंटेंट क्रिएट किया, तो बहुत सारे लोग आपके स्टोर पे आए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितने लोग आपके स्टोर पे आते हैं सब कोई परचेस करके चले जाता है। वहाँ पे कुछ लोगों ने परचेज किया, कुछ लोगों ने सिर्फ आके देख के चले गए, कुछ लोगों ने इंक्वायरी की, बोला बाद में लेंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। वी ऑल नो इंडियन सोसाइटी और इंडियन मेंटालिटी, जब वो कुछ खरीदने की बारी आती है, they'll compare the prices, they'll check the quality, फिर बहुत सारे n नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे वो अपना देखेंगे, उसके बाद वो खरीदेंगे या तो नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं जो खरीदेंगे, नहीं भी खरीदेंगे, मे बी उनको महंगा लगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे आपका पॉइंट क्या आता है, वो उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको पूरा, कि आपके प्लेटफॉर्म पे या आपकी वेबसाइट पे, आपके स्टोर्स में कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने विजिट किया, उसमें से कितने लोगों ने परचेज किया, कितने लोगों ने इंक्वायरी की, कौन इंटरेस्टेड ज़्यादा था परचेज के, किसने सिर्फ ऐसी बस इंक्वायरी करने के लिए आया था। तो वो पूरा हम लोग उसमें उसको एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्लेटफॉर्म। गूगल एनालिटिक्स इज वेरी पॉपुलर व्हेन इट कम टू द एनालिसिस। देयर आर अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करके उसको वापस से रीटारगेट की तरफ लेके जाएंगे। रीटारगेट इन द सेंस कि सपोज करिए कि मेरे स्टोर पे साड़ी खरीदने के लिए एक लेडी आई, उसने तो मैंने क्या किया, उनका डिटेल ले लिया, ठीक है। व्हेन शी एंटर्ड, सो वी आस्क फॉर द फीडबैक एंड समहाउ वी गॉट द कंटेंट। तो डिजिटल मार्केटिंग में समवन इज एक्सेसिंग, आपको एक्सेस कर रहा है आपकी वेबसाइट को, तो हमें पता चलता है कि वो एक्सेस कर रहा है। मे बी स्टोर में इतना पॉसिबल नहीं होता, बट इंटरनेट पे इतना पॉसिबल होता है। तो अब सपोज करिए वो आपकी वेबसाइट में उसने विजिट किया, ठीक है, उसने परचेज नहीं किया, वो उन्होंने वेबसाइट विजिट किया, उन्होंने आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया, प्राइसेस एक्सप्लोर किए, क्वालिटी एक्सप्लोर किया, उसके बाद दे लेफ्ट किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से, मतलब क्या पता उनको खरीदने का मन ना हो, क्या पता उनको सूटेबल प्रोडक्ट ना मिला हो, तो मतलब क्या पता किसी काम आ गया हो तो छोड़ के चले गए, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों को हम रीटारगेट करते हैं, बस जिन्होंने आपका ऑलरेडी एक बार देख लिया है, आपके वेबसाइट पे आ गया है, हमें एनालिटिक्स को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा आपकी वेबसाइट में आया था, तो अब हम इसको रिटारगेट करेंगे, उसको वापस से ऐड दिखाएंगे, उसको वापस से कंटेंट दिखाएंगे, फिर से उसको दिखाएंगे। मतलब इट्स कॉल्ड रिकॉलिंग। आपने देखा होगा, अगर रिकॉलिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को, तो आप टीवी देखते होंगे, राइट। टीवी में ऐड आते हैं, अगर टीवी में कोई भी ऐड आता है, सपोज कोई कार का ऐड आ रहा है, मारुति के कोई कार का ऐड आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना वो एक ही दिन में एक बार दिखाएगा या महीने में एक बार दिखाएगा। वो एक ही ऐड को बार बार दिखाते हैं, अलग अलग टाइम पे दिखाते हैं, मॉर्निंग में दिखाएंगे, इवनिंग में दिखाएंगे, दोपहर में दिखाएंगे। क्यों दिखाते हैं? वो रिकॉल करते हैं, सेम चीज को, सेम ब्रांड को रिकॉल कराते रहते हैं, रिकॉल कराते रहते हैं। यार कभी तो खरीदेगा कस्टमर, राइट। किसी को तो पसंद आया होगा। अब मान के चलिए नियर फ्यूचर में मैंने कार खरीदना है अगले महीने या 1-2 महीने बाद, तो मैं सोचूंगा हाँ यार मुझे कार खरीदना है, तो मैंने टीवी में ऐड देख लिया, ठीक है। अब मैं उस ऐड को 1 महीने तक देखते ही जा रहा हूँ। जब मेरे डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा कि हाँ भाई मुझे कौन सी कार खरीदनी है, तो मेरे माइंड में हिट करेगा, हाँ यार वो मैं कार देखता था, मारुति की वो कार थी, अच्छा लगा, एक बार जाकर टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। मैं टेस्ट ड्राइव करने चला गया, मुझे कार पसंद है, मैंने परचेस कर लिया, राइट। तो यहाँ पे रीटारगेट मार्केटिंग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो हमने क्या समझा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो टारगेट ऑडियंस है उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है।
सेकेंड क्या करेंगे, हम एक प्लेटफॉर्म चूज करेंगे विच इज सुटेबल फॉर योर प्रोडक्ट, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विसेज पे आपका डिपेंड करता है आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। फूड के लिए हम हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। कोई बड़ी मशीनरी होगी, लाइक सोलर पैनल बेच रहा हूं मैं, तो उसके लिए हम गूगल का यूज करते हैं, बिकॉज इट्स अ सीरियस मैटर, बड़ा पैसा जाता है उसमें। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। नेवर एवर यूज सेम प्लेटफॉर्म फॉर सेम डिफरेंट प्रोडक्ट, इट डिपेंड। ठीक है। फिर थर्ड में क्या है, जब इनिशिएट हो जाता है तो हम एनालाइज करते हैं कितना सेल हुआ, कितना नहीं हुआ, फिर हम उसको रिटारगेट करते हैं जिनको नहीं हुआ, फिर दिस साइकिल गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज। सो यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल डिजिटलाइट्स। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू talk more deep and brief about all the digital marketing thing in small chapters, right? Thank you.